आज के मैथ्स का छोटा सा ट्रिक कल का आपको बड़ा टॉपर बना सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फ्लावर्स पार्ट 2 एक्सरसाइज 4.1 टाइम, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ टाइम। इसके लिए आपको ये टाइम्स की कुछ यूनिट दी हुई है, ये याद रखनी है, जिससे आप टाइम की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 वीक 7 डेज, 1 month 30 days, 1 year 12 months and 1 year 365 days। 1 month में अप्रॉक्स लगाया है क्योंकि यहाँ पे फरवरी में 28 डेज भी होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज, और कुछ मंथ्स जो है वो 31 के डेज के होते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो 4.1 के आप सॉल्व करेंगे उसमें डेट दी हुई रहेगी, इस डेट से इस डेट तक कितने डे होंगे ये आपको पता लगाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग डेट प्लस ड्यूरेशन, जो स्टार्टिंग डेट है वो हमें उसमें ड्यूरेशन ऐड करेंगे तो फिनिशिंग डेट निकलेंगी। अगर फिनिशिंग डेट दी हुई है उसमें से ड्यूरेशन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो टाइम पीरियड की कितना टाइम है, तो स्टार्टिंग डेट निकल जाएंगी। तो हमें काउंट करना है। रूल ये है कि काउंट द स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट को हमको काउंट करना है, लेकिन डू नॉट काउंट द फिनिशिंग डेट। फिनिशिंग डेट को काउंट नहीं करना है। कुछ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, पूरे मंथ्स के नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, जैसे जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, दिसंबर, ये जो 31 के होते हैं और बाकी जो है वो 30 के हैं, और फरवरी जो है वो 28 या 29 डेज की होती है। तो ये आपको लर्न कर लेना है, और इसकी ट्रिक मैं बता रही हूँ। जैसे आपने हिंदी में डायलॉग लर्न कर लिया, अब जो सीतनाव जो है वो 30 का होता है, तो बाकी आपको याद करना आसान होगा कि 31 डेज के बाकी के मंथ होंगे और फरवरी 28 डेज का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फ्रॉम 14 अप्रैल टू 21 मई, 14 अप्रैल से 21 मई तक कितने डे होंगे ये आपको निकालना है। तो जैसा कि बताया, स्टार्टिंग डेट आपको लेना है, इंक्लूड करना है। तो 14 अप्रैल को भी हमें इंक्लूड करना है, इसलिए अप्रैल में कितने मंथ्स होते हैं, अप्रैल में कितने डे होते हैं, 30 डे होते हैं। तो 30 डे में से आप ये 14 को हमें काउंट करना है, तो 13 तक की डेट को एक दिन पहले 13 की डेट को इसमें से हमें माइनस करेंगे, तभी हम 14 वाला डेट काउंट कर सकते हैं। तो 30 माइनस 13, इट इज 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17 डेज हो गए। अब अप्रैल के बाद हमें आना है मई के मंथ में। मंथ ऑफ मई कितने का होता है, 30, ये भी हो गया हमारा 31 डेज, लेकिन हमें 21 में काउंट करना है। तो जैसे कि बताया मैंने शुरू में ही कि शुरू वाला जो है स्टार्टिंग डेट को हमें काउंट करना है, लेकिन फिनिशिंग डेट को डे को काउंट नहीं करना है। तो हम 21 को काउंट नहीं करेंगे, 20 तक ही काउंट करेंगे। तो हो गए 20 डेज, मई में हो गए 20 डेज। तो टोटल निकालेंगे हम 17 प्लस 20, इट इज 37 डेज। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 37 डेज। क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। फ्रॉम 28 अक्टूबर टू 28 जनवरी, नेक्स्ट ईयर का है ये। अक्टूबर से 28 जनवरी आ गया है, इसलिए हमें ध्यान रखना है ये जो गिवन ईयर है उससे नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। तो अक्टूबर में हम पहले काउंट कर लेंगे, 28 अक्टूबर तक हमें लेना है। तो पहले ही मैंने बताया कि स्टार्टिंग डेट आपको इंक्लूड करनी है, इसलिए हमें यहाँ पे 31 अक्टूबर होता है 31 का, 31 में से 27 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 28 डे है, या स्टार्टिंग डेट इसे इंक्लूड करना है तो एक दिन पहले की डेट हमें माइनस करनी। 31 माइनस 7, इट इज 4 डेज हो गए। अब अक्टूबर के बाद नवंबर का मंथ है और दिसंबर फिर जनवरी है, तो नवंबर का हम पूरा मंथ ले लेंगे 30 डेज। नवंबर 30 का होता है तो 30 डेज, और दिसंबर 31 डेज होते हैं तो दिसंबर के 31 डेज ले लिया। अब जनवरी मंथ का हमें 28 जनवरी तक हमें काउंट करनी है, तो 28 को काउंट नहीं करना है, तो टोटल डेज हो गए 27 डेज। इस प्रकार से टोटल डेज हो गए 4, 30, 31 और 27 को हमने ऐड कर दिया तो निकल गया 92 डेज। इन सभी डेट को ऐड करने से आ गया 92 डेज। तो आंसर है हमारा 92 डेज। क्वेश्चन 3, 12 फरवरी,
टू 20th में लेना है। अब देखिए यहाँ पे फरवरी जो है वो लीप ईयर है इस ईयर में, तो हमें ध्यान रखना है लीप ईयर में फरवरी होती है 29 डेज की। तो 12 फरवरी से हमें लेना है और 12 फरवरी को काउंट करना है, तो हमें 11 माइनस करना होगा। फरवरी हो गई लीप ईयर में 29 डेज की, इसमें से हमने 11 माइनस किया, इक्वल टू 29 माइनस 11, 9 माइनस 1 8, 2 माइनस 1 1, 18 डेज। देन मार्च, इसमें मार्च कौन कौन से महीने आ रहे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मार्च का 31 डेज, अप्रैल 30 डेज और मई 20th में, 20 को हमें काउंट नहीं करना है, 19 डेज हो गए। फिर इन सबको हमने प्लस कर दिया, 18, 31, 30, 19, इट इज 98 डेज। आप यहाँ पे प्लस करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रॉम 29th अप्रैल टू 30th जून, सेम ईयर। फ्रॉम 29th अप्रैल मीन्स 29th को हमें काउंट नहीं करना है, अप्रैल में होते 30 डेज, तो 30 में से 28 हमने सब्ट्रैक्ट किया, इट इज 2 डेज। और अप्रैल के बाद मई का मंथ है, मई में होते 31 डेज एंड जून में 30 जून तक लेना है, तो 30 जून को हम नहीं लेंगे, 29 डेज लेंगे। जून हो गया 29 डेज, इन तीनों को प्लस किया, 2 और 31 एंड 29, इट इज 62। आप प्लस करके देख लेंगे, ऐड करके 62 डेज, ये आंसर हो गया हमारा। देन क्वेश्चन 5, फ्रॉम 15 जुलाई टू 2 अक्टूबर सेम ईयर की। तो जुलाई मंथ होता है 31 डेज का, 15 जुलाई है, 15 को हमें काउंट करना है, तो 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 31 माइनस 14, इट इज 17 डेज। 1 में से 4 गया, नहीं जा रहा है तो कैरी लिया, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17 डेज। अगस्त का मंथ होता है 31 डेज का, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 2 अक्टूबर लेना है, यानी सेकेंड को हमें काउंट नहीं करना है, तो अक्टूबर के 1 डेज हो गया। अब 17, 31, 30 और 1 को हमने ऐड कर दिया, इट इज 79 डेज। थैंक यू।